नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रेत से भरे रिश्ते। आकृति अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी खुद को कोस रही थी। कितनी बेरहम है दुनिया, कोई किसी का नहीं होता। अब क्या करे वह? किसी को बताएगी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर बेवकूफ़ी भी तो उसी ने की थी। शोभित से तो बता भी नहीं सकती, और उसके घर वाले भी उसे आड़े हाथों लेंगे, वो अलग। अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी आकृति सोचने लगी, आखिर उससे कहाँ गलती हो गई थी। आकृति और रीता दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने साथ साथ ही पढ़ाई भी की थी। किस्मत ने साथ दिया, दोनों का विवाह एक ही शहर में हो गया। दोनों की दोस्ती बनी रह गई। दोनों के पति भी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक परिवार की तरह सब लोग मिलते जुलते थे। किसी को कभी लगा ही नहीं कि दोनों रिश्तेदार नहीं हैं। आकृति और रीता दोनों की एक एक ही बेटी थी। देखते देखते दोनों की बेटियां भी पढ़ लिख कर काबिल हो गईं। आकृति की बेटी भावना बैंकिंग की परीक्षा पास कर बैंक में नौकरी करने लगी थी। आकृति बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब उसे बस एक ही चिंता थी कि भावना को अच्छा घर वर मिल जाए। रीता की बिटिया करिश्मा बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालने में असमर्थ हो गई थी। यह बात रीता को चुभ गई थी। वह भीतर ही भीतर आकृति से जलने लगी थी और उसे और उसकी बेटी भावना को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन आकृति के पति शोभित भावना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए। उन्होंने आकृति से कहा, एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसी महीने हम शादी पक्की कर देंगे। यह सुनकर आकृति बहुत खुश हो गई। उसने मंदिर जाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाया और उनसे अपनी बिटिया के विवाह के लिए आशीर्वाद भी मांगा। आकृति और शोभित दोनों लड़के वाले के घर गए। वे लोग बहुत ही अच्छे और सुलझे विचारों के थे। लड़के की कुंडली भी लड़की के साथ मैच कर रही थी। सब कुछ तय कर वह दोनों घर आ गए। लड़के के पिता ने कहा था, हम अपने ज्योतिष और पंडित जी से सलाह कर सगाई की तारीख पक्की करेंगे और फिर आप लोगों को खबर कर देंगे। शोभित ने आकृति से कहा, आकृति, जब तक सगाई की तिथि पक्की नहीं होती यह बात तुम किसी को मत कहना। बेकार में लोग बात बनाएंगे और फिर शादी टूटने का डर हो जाएगा। आकृति ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जिगरी सहेली रीता को यह बात बता दी। भावना की नौकरी भी हो गई है और अब शादी भी अच्छे घर में तय हो गई है। यह सुनकर रीता जल भुनकर राख हो गई। वैसे भी अब उसके अंदर एक कंपटीशन आ गया था, जबकि वह आर्थिक तौर पर आकृति और शोभित से ज़्यादा ऊपर थी। उसके पति शहर के नामी बिजनेसमैन थे। उसने बातों बातों में आकृति से लड़के वालों का नंबर ले लिया और उन लोगों से फ़ोन कर झूठ बोल दिया कि भावना अपने ऑफिस के सहकर्मी के साथ रिलेशनशिप में है और उससे प्रेम विवाह करना चाहती है। यह लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह सुनकर लड़के वाले पीछे हट गए। सगाई की डेट फाइनल हो गई, फिर भी लड़के वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। लड़के की मां ने आकृति को फ़ोन कर बहुत ही बुरा भला कहा और यह भी कहा, बहन जी, आज के ज़माने में आप लोग कितने पीछे चल रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, उन्हें नौकरी करने की छूट दे रहे हैं, तो आप उन्हें उनकी पसंद को चुनने का अधिकार भी दीजिए। अगर आपकी बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो करने दीजिए।
जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? क्या आपकी बेटी और मेरा बेटा इस जबरदस्ती के रिश्ते से खुश रह सकेंगे? यह आप क्या कह रही हैं? आकृति सक पका गई। यह आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी किसी से भी रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही शादी करना चाहती है। आकृति घबरा गई। लड़के की मां ने कहा, हमने तो यह भी सुना है कि आपकी बेटी कोर्ट मैरिज करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी को तो कोई पसंद ही नहीं है। वह तो हमेशा ही अपनी इच्छा हम लोगों के ऊपर छोड़ी हुई है। आकृति रुआसी हो गई। बहन जी रहने दीजिए, आप ऐसी बात मत कहिए। हमें सब कुछ पता चल गया है। हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। आकृति अपने हाथों में फ़ोन लेकर अवाक बैठी रही। उसने फिर से फ़ोन किया और लड़के की माँ से कहा, बहन जी, मेरी बेटी के बारे में आपने इतना कुछ कैसे पता किया? आखिर किसने बताया यह सब? लड़के की माँ ने हंसने लगी। अरे बहन जी, आज के ज़माने में लव मैरिज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बेटी को छूट दे दीजिए। और वैसे यह बात आपकी जिगरी सहेली रीता ने बताई थी। उसी ने कहा था कि आपकी बेटी अपने ऑफिस के कलीग के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं। उसकी जबरन शादी करना चाहते हैं। बताइए, यह कितनी गलत बात है। हे भगवान! आकृति बस इतना ही बोल पाई। लड़के की माँ ने आगे कहा, वह बेचारी आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। अब हम उनकी बेटी के साथ ही रिश्ता करेंगे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आकृति फ़ोन पकड़कर ही रोने लगी। वह कहीं की नहीं रह गई थी। अपने स्वार्थ के लिए एक बेवजह झूठ रचकर बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर रीता ने ऐसा क्यों किया? अगर वह मुझसे कहती कि मैं अपनी बिटिया की वहाँ शादी करना चाहती हूँ, तो शायद मैं खुद पीछे हट जाती। आकृति बुदबुदाई। बचपन से रीता और वह दोनों गहरी सहेलियाँ थीं। रीता की शादी एक व्यापारिक घराने में हुई थी। कभी भी उसने रीता की अमीरी से बराबरी नहीं की। आखिर रीता को उससे इतनी जलन क्यों हो गई? वह हैरान रह गई। दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? अपना फ़ायदा देखकर किसी की पीठ पर चाकू घोंप देती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।